एक तरफ बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने बकरीद पर लक्ष्मण रेखा खींची तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने एक फाइनल वार्निंग दे दी है। नमाज पर सीएम योगी ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि नमाज अपनी शिफ्ट में पढ़ें। सीएम योगी ने कहा कि प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका भी आता है। ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने नमाज को लेकर के एक साफ संदेश दिया और साफ कहा कि नमाज को शिफ्ट में पढ़ना होगा। मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रही है। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि बस्तर आखिरकार नक्सल मुक्त हुआ। जो इलाका दशकों तक नक्सलियों का गढ़ रहा, उसे विकास मॉडल के तौर पर विकसित करने की तैयारी हो रही है। छत्तीसगढ़ का बस्तर, जिसकी पहचान पहले नक्सलियों के गढ़ के तौर पर होती थी, जिन इलाकों में कभी बंदूकों की आवाज गूंजती थी, अब वहां की तस्वीर बदल चुकी है, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ का बस्तर नक्सल मुक्त हो चुका है। बस्तर को अब केंद्र सरकार नक्सल मुक्त और विकास युक्त मॉडल के तौर पर विकसित करने की तैयारी में है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बस्तर दौरे के दौरान ऐलान किया कि आखिरकार वो दिन आ ही गया जब बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है। 21 जनवरी 2024 के दिन हमने तय किया था बंद कमरे में कि 31 मार्च 26 के पहले हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। काफी लोगों ने चेताया भी था, एक कमरे में बात भी करी थी कि यह संभव बात है, मगर हमने कार्य योजना भी बनाई, इंप्लीमेंटेशन भी किया और अगस्त आते आते इसकी सार्वजनिक घोषणा करी। और मां दंतेश्वरी की ही कृपा है कि आज हमारा नक्सल मुक्त बस्तर का दिन अंततोगत्वा आ ही गया। बस्तर करीब 4 दशक तक नक्सली हिंसा का सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। इस दौरान सड़क निर्माण, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और सरकारी परियोजनाएं नक्सलियों के टारगेट पर रहती थीं। लेकिन पिछले कुछ सालों से सरकार और सुरक्षा बलों की आक्रामक नीति से यहां के हालात बदल गए। नक्सल प्रभावित इलाकों में अब विकास की नई शुरुआत की जा रही है। सरकार ने घोषणा की है कि सुरक्षा बलों के 200 कैंपों में से 70 कैंपों को अब जन सेवा केंद्र में बदला जाएगा। बस्तर में 19 मई को मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन होगा। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। यानी नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब बस्तर में बदलाव की नई बयार बहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।